Principal sir from Vivekanand Senior Secondary School Bani to start the next concept of class 6th subject science chapter 7th पौधों को जानिए। तो आज हम पौधों के बारे में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कशन करेंगे, दैट इज द पुष्प बाग। पौधे का पुष्प बाग जिसको हम फूल बोलते हैं, उस बाग के अंदर हमने कल पढ़ा था कि मेनली दो, अगर हम पुष्प का बाह्य बाग देखें तो उसके अंदर पंखुड़ियाँ होती हैं, बाह्य दल होता है, और अगर हम पुष्प के अंदर वाले बागों में जाएं तो उसमें स्त्री केसर और पुंकेसर होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम अगर हम पुंकेसर को अलग से डिस्कशन करें तो पुंकेसर के अंदर दो तरीके के भाग होते हैं, एक को पराग कोश और दूसरे को तंतु बोलते हैं। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। जो उसके अंदर केंद्र के अंदर भाग होता है उसको स्त्री केसर कहते हैं। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हो तो पुंकेसर को हटा दीजिए। ओके, तो आपने पुंकेसर को हटा के स्त्री केसर को देख सकते हो। चित्र 7.24 की सहायता से स्त्री केसर के भागों को पहचानिए। ये देखो, आपने 7.24 के अंदर वर्तिका, वर्तिक्राग, अंडाशय, ये सारे स्त्री केसर के भाग हैं। अपने पुष्प के स्त्री केसर का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो आपने इन दोनों के स्त्री केसर और पुंकेसर के चित्र बनाने हैं। पैराग्राफ 11। आइए अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। यह स्त्री केसर का सबसे निचला फूला हुआ भाग है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है। यह जानने के लिए कि अंडाशय में को किस प्रकार काटा जाए, चित्र 7.25 ए एम बी को ध्यानपूर्वक देखें। तो अगर हम इस तरीके से, जैसे हम ए डायग्राम के अंदर अंडाशय को काट रहे हैं, इसको आप कतरन काट बोलते हो, और अगर हम बी तरीके से काट रहे हैं तो उसको अनुदैर्घ्य काट या अनुप्रस्थ काट बोलते हैं। ओके, जो ए है दैट इज अनुदैर्घ्य काट और बी है अनुप्रस्थ काट होती है। बी जो होती है अनुप्रस्थ, ए जो होती है अनुदैर्घ्य काट होती है। अब अगर हम इस तरीके से काटेंगे तो हम दोनों तरीके से बीजांड को उनके अंदर देख सकते हैं जिनमें अंदर बीज बनता है। अंडाशय की आंतरिक संरचनाएं लंबाई में काट और अनुप्रस्थ काट। अलग अलग पुष्पों में दो अंडाशय लीजिए। आप अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर चित्र 7.25 के अनुसार रखकर इसे दो प्रकार से काट सकते हैं। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट पर जल की बूंद रखिए। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक रचना का अध्ययन कीजिए। क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं? इन्हें बीजांड कहते हैं। अंडाशय के आंतरिक भागों का अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। आपने इनका चित्र भी बनाना है। कुश और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाइए। अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प न तोड़े। नोटबुक में जो कुछ आपने सारणी 7 पॉइंट में लिखा है उसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या सभी फूलों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर पाए जाते हैं? नहीं। क्या पुष्प ऐसे भी होते हैं जिनमें उपयुक्त पुष्पांगों में से कोई भाग नहीं पाया जाता? क्या किसी फूल में इनसे अलग भाग भी मिलते हैं कि फूल के अंदर क्या कोई डिफरेंट भाग भी होते हैं? तो ये आपने बताना है। क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें बाह्य दल और पंखुड़ी समान दिखते हो? क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिनमें बाह्य दलों की संख्या एवं पंखुड़ियों की संख्या असमान होती है? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती? विभिन्न पुष्पों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में से इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं। आपने पत्ती, तना एवं जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में भी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हमने बेसिकली यही डिस्कशन करना था। प्रमुख शब्द आपको पहले भी करवा चुका हूं मैं। ओके,
तो आपने ये प्रमुख शब्द भी पढ़ने हैं। ओके, सभी आसान हैं, आपको आते होंगे। तो आज का हमारा यही वर्क था। कल हम इस चैप्टर के नेक्स्ट अभ्यास के क्वेश्चन एक बार डिस्कशन करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।